श्री केसरिया पार्श्वनाथ तीर्थ का अद्भुत एवं चमत्कारिक इतिहास। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के भद्रावती में स्थित श्री केसरिया पार्श्वनाथ प्रभु का ये प्राचीन और चमत्कारिक तीर्थ देश भर के जैन श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये पावन तीर्थ भंडक रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि चंद्रपुर यानी चांदा रेलवे स्टेशन यहां से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। विशाल परिसर में निर्मित इस भव्य शिखरबद्ध जिनालय में भगवान श्री केसरिया पार्श्वनाथ प्रभु विराजमान है। भगवान पार्श्वनाथ की ये दिव्य प्रतिमा श्याम वर्णीय है और सप्तफण से अलंकृत है। प्रतिमा जी की ऊंचाई लगभग 61 इंच है, जबकि चौड़ाई लगभग 47 इंच है। प्रभु अर्ध पद्मासन मुद्रा में विराजित है। यह दिव्य प्रतिमा 108 पार्श्वनाथों में भी सम्मिलित मानी जाती है। पुरातन अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि यह तीर्थ अत्यंत प्राचीन है, लेकिन इसकी वास्तविक आयु आज भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सकी है। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं। ये बात विक्रम संवत 1966 की है। अकोला के समीप स्थित शिरपुर में प्रसिद्ध श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ है। उस समय वहां के व्यवस्थापक श्री चतुर्भुज भाई थे। एक बार महासुद पंचमी सोमवार की रात्रि में जब वे गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उन्हें एक अत्यंत दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे एक घने जंगल में घूम रहे हैं। तभी उनके पीछे लगभग 10 हाथ लंबा एक विशाल काला नाग चलने लगा। कुछ क्षण बाद श्री चतुर्भुज भाई निर्भय होकर वहीं रुक गए और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह नागदेव ने उन्हें एक प्राचीन एवं जीर्ण मंदिर के दर्शन कराए। उस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु की अत्यंत दिव्य प्रतिमा विराजमान थी। नागदेव ने संकेत दिया, इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाओ और प्रभु की प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा कराओ। इतना कहकर नागदेव अदृश्य हो गए। उसी क्षण श्री चतुर्भुज भाई की आंख खुल गई। स्वप्न में भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु की भव्य एवं दिव्य प्रतिमा के दर्शन पाकर चतुर्भुज भाई अत्यंत हर्षित हो उठे। अब उनके मन में उस पवित्र स्थान की खोज करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। 4 दिन बाद महासुद नवमी के दिन श्री चतुर्भुज भाई अकोला से रवाना होकर भंडक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आसपास के जंगलों में स्वप्न में दिखाई दिए उस स्थान की खोज प्रारंभ कर दी। काफी देर तक जंगल में खोजबीन करने के बाद घनी झाड़ियों के बीच अचानक उनकी नजर एक अत्यंत प्राचीन और जीर्ण शीर्ण जैन मंदिर पर पड़ी। मंदिर को देखकर उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्हें लगा मानो वे उसी स्थान पर पहुंच गए हों जो उन्हें दिव्य स्वप्न में दिखाई दिया था। जब श्री चतुर्भुज भाई मंदिर के अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। भूमि में आधी दबी हुई अवस्था में उन्हें भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु की वही दिव्य प्रतिमा दिखाई दी, जिसके दर्शन उन्होंने अपने दिव्य स्वप्न में किए थे। प्रतिमा को देखते ही उनकी आंखें श्रद्धा और आनंद से भर आई। वे भाव विभोर हो उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि नागदेव का दिया हुआ संकेत बिल्कुल सत्य था और प्रभु ने स्वयं उन्हें इस पवित्र स्थान तक पहुंचाया है। अंतर केवल इतना था कि स्वप्न में यही दिव्य प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में विराजमान दिखाई दी थी, जबकि वास्तविकता में वही प्रतिमा भूमि में आधी दबी हुई अवस्था में पड़ी थी। इसके बाद श्री चतुर्भुज भाई चांदा पहुंचे। वहां उन्होंने जैन संघ को अपने दिव्य स्वप्न और प्रतिमा मिलने की पूरी घटना सुनाई। उस समय चांदा में मुनिराज श्री सुमति सागर जी महाराज विराजमान थे। मुनिश्री स्वयं संघ के साथ भंडक पहुंचे। प्रतिमा तथा आसपास के प्राचीन अवशेषों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने घोषणा की,
ये भगवान 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा है तथा ये स्थान प्राचीन भद्रावती तीर्थ है। अतः इस तीर्थ का जीर्णोद्धार कर भगवान की पुनः प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों ने इस दिव्य प्रतिमा को स्नेहपूर्वक केसरिया बाबा नाम दिया और श्रद्धापूर्वक इस पर सिंदूर अर्पित किया। यहीं से भद्रावती तीर्थ के पुनरुत्थान का शुभारंभ हुआ। विक्रम संवत 1969 अर्थात ईस्वी सन 1912 में तत्कालीन सरकार ने इस तीर्थ का प्रबंधन श्वेतांबर जैन संघ को सौंप दिया। साथ ही मंदिर के लिए लगभग 10.5 एकड़ भूमि दान में प्रदान की। इसके बाद चांदा जैन सभा के अध्यक्ष तथा वर्धा के प्रमुख समाज सेवियों के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और आसपास के अनेक जिलों के जैन समाज ने उदारतापूर्वक धनराशि एकत्रित की। विक्रम संवत 1969 के दौरान मंदिर निर्माण का भव्य कार्य प्रारंभ हुआ। यह निर्माण कार्य लगभग 7 से 8 वर्षों तक निरंतर चलता रहा और धीरे धीरे वहां एक दर्शनीय, शिखरबद्ध और भव्य जिनालय निर्मित हो गया। मंत्रोच्चार, मंगलगान, घंटानाद, जय घोष और असंख्य श्रद्धालुओं की करतल ध्वनि के बीच विक्रम संवत 1973 फाल्गुन शुक्ल तृतीया के शुभ दिन भगवान श्री केसरिया पार्श्वनाथ की भव्य प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसके बाद यह दिव्य प्रतिमा संपूर्ण देश में श्री केसरिया पार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अनेक श्रद्धालु इन्हें श्री भद्रावती पार्श्वनाथ नाम से भी स्मरण करते हैं। समय समय पर इस तीर्थ का जीर्णोद्धार होता रहा। वर्ष 2013 में पूज्य साध्वी श्री मणिप्रभाजी महाराज साहब की प्रेरणा से तीर्थ का भव्य जीर्णोद्धार संपन्न हुआ। इस जीर्णोद्धार के अंतर्गत राजस्थानी और गुजराती शिल्पकला से सुसज्जित अद्भुत नक्काशी और दिव्य स्थापत्य कला से अलंकृत एक भव्य शिखरबद्ध जिनालय का निर्माण किया गया। आचार्य श्री राजशेखर सुरीश्वर जी, आचार्य श्री रत्नाकर सुरीश्वर जी, आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरीश्वर जी तथा पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब आदि महान मुनिराजों के पावन सान्निध्य में महासुद तीज बुधवार 13 फरवरी 2013 को भगवान श्री केसरिया पार्श्वनाथ की पुनः प्रतिष्ठा बड़े हर्षोल्लास और भव्य उत्सव के साथ संपन्न हुई। आज भी श्री केसरिया पार्श्वनाथ तीर्थ को चमत्कारों की भूमि माना जाता है। असंख्य श्रद्धालुओं का अनुभव है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव से यहाँ दर्शन करने आता है, उसकी मनोकामनाएं प्रभु की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं। इस तीर्थ परिसर में खुदाई के दौरान अनेक प्राचीन प्रतिमाएं, मंदिरों के अवशेष तथा अद्भुत शिल्पकला से युक्त स्थापत्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हीं अमूल्य धरोहरों के कारण भारत सरकार के पुरातन विभाग ने इस स्थान को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। प्रत्येक वर्ष पोष व दशमी के पावन अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु इस पावन तीर्थ में दर्शन और पूजा के लिए उमड़ पड़ते हैं। तीर्थ परिसर में श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला तथा भोजनशाला की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। श्री केसरिया पार्श्वनाथ प्रभु केवल एक प्राचीन प्रतिमा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, चमत्कार और दिव्य कृपा के जीवंत प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अवश्य लिखिए जय केसरिया पार्श्वनाथ। साथ ही ऐसी ही जैन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं, तीर्थों का इतिहास और आध्यात्मिक जानकारी देखने के लिए हमारे जैन लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जिनेंद्र।